दोस्तों, लक्ष्य पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के बारे में, जिसमें बीटेक वर्सेस डिप्लोमा, शैक्षिक योग्यता, भर्ती बोर्ड का क्या तर्क है, कोर्ट केस अपडेट क्या है और रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद बन रही है। इन सारे बिंदुओं पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इस तैयारी के शुरुआती से लेकर अंत तक। देखते हैं कि हाल ही दिनों में ये एक आरटीआई की रिप्लाई है, जिस आरटीआई की रिप्लाई में हमें इतने दिन से बात क्लियर नहीं हो पा रही थी कि क्या इस भर्ती में बीटेक वाले एलिजिबल हैं कि नहीं। वो इस आरटीआई की रिप्लाई से एक बात कंफर्म हो गई कि भर्ती बोर्ड बीटेक वालों को एलिजिबल कर रहा है। और उसके पीछे जो तर्क है ये है कि 4 वर्षीय डिग्री धारक अभ्यर्थी डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर होने के कारण अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु अर्ह माना गया है। तो बात ये यहाँ आके रुक गई कि जब डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन में समकक्षता की बात की गई थी, यहाँ पे इसको उच्च स्तर बता करके ही एलिजिबल किया गया है, तो इस बातों से कहीं ना कहीं डिप्लोमा अभ्यर्थी नाराज हैं और उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। ऐसे एक रिप्लाई आरटीआई नहीं, तमाम आरटीआई की रिप्लाई आया है। मैं भी एक आरटीआई दायर किया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वही बात फिर से घुमा फिरा के आ गई और ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड वही बात घुमा फिरा के सब में आरटीआई में मिला हुआ है। हालांकि इस आरटीआई को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। जब अभी पिछले दिनों में मेरी एक सुनवाई हो गई है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कन्फर्म हो गया कि बीटेक एलिजिबल है, बट इस आरटीआई को कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि ये ऑफिशियल नहीं है, तो इसके लिए 2 हफ्ते में कोर्ट जो है रिजल्ट दाखिल करने के लिए कहा है भर्ती बोर्ड से। भर्ती बोर्ड पेश करेंगे। नेक्स्ट हियरिंग आपने देखा होगा कि 14 मई को लगा है। अब बात ये है कि यदि 14 मई को ये बात स्पष्ट हो जा रही है तो ठीक है, नहीं तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जून में जो है कोर्ट बंद रहता है। थर्ड हियरिंग में अगर ये बात क्लियर होती है तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए जुलाई देखना पड़ेगा। यदि भर्ती बोर्ड ऐसा करे कि नहीं भर्ती को आगे बढ़ाते हैं तो एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी कि होने के बाद भी एक डर बना रहेगा कि क्या पता बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है, होगा तो बहुत सारे कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसे में ये चीज़ है कि अगर थोड़ा रुक के हो तो ज़्यादा ही सही है। भले ही लग रहा है कि हाँ अभी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती सही से हो जाए ताकि ये ना हो कि होने के बाद भी लगा रहे कि क्या है, होगा क्या नहीं पता ना रहे। तो इसी वजह से देखिए, एक तो रिजल्ट की बात हमने पिछली वीडियो में आपसे की थी, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने ये कहा था कि आपको अप्रैल फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अप्रैल फर्स्ट वीक भी निकल गया है और कहीं ना कहीं इलेक्शन आ गया, तो इस बीच में रिजल्ट कोई उम्मीद नहीं है। फिर घुमा फिरा के आना तो जून में ही है, 4 जून के बाद। लेकिन अगर ये 14 मई को क्लियर हो जा रही है ये बात कि नहीं रिजल्ट जो है अब देने में कोई रुकावट नहीं है और योग्यता कंफर्म हो गई है, क्या है क्या नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बात कंफर्म नहीं हो रही है तो फिर वही बात आएगी कि रिजल्ट दिया जाए कि ना दिया जाए। लेकिन ये अभी से सोचने का मैटर नहीं है कि सेकंड हियरिंग में क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो तो कोर्ट का मैटर है। नहीं होगा थर्ड हियरिंग में होगा, लेकिन हम लोग अपना रनिंग जो है जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके से करते रहेंगे। और मैं तो थोड़ा मेरा वजन भी ज़्यादा है, तो मेरा जो लगभग 25 मिनट के समथिंग 26 मिनट ऐसे आ रहा है। आपका टाइमिंग क्या आ रहा है आप भी बताएं। और जिनकी दौड़ बहुत अच्छी है या मतलब सिन पेन वगैरह की समस्या नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेट दौड़ें। बाकी आप अगर हैवी वेट है या कोई समस्या आ रही तो उनके लिए बहुत बेस्ट है
और वो लोग टाइम को भी देखें और अपने, हाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि गोला जो है उसको काउंट करना ना भूलें, उसकी अभ्यास अभी से रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि गोला गिनने में गलती कर देते हैं, फिर लगता है मेरा समय आ गया और लास्ट में बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ करते रहें। रनिंग वालों के लिए बढ़िया समय है, समय ज़्यादा मिला हुआ है, इसका उपयोग करें। और रिजल्ट की बात कन्फर्म होगी कि देखिए, अगर थर्ड हियरिंग में क्लियर होता है तो हो सकता है रिजल्ट आपको जुलाई में देखने को मिले। यदि सेकंड हियरिंग में 14 मई को क्लियर हो जाती है बात, तो रिजल्ट आपको कतई जून में देखने को मिलेगा, ये बात कन्फर्म है। यूपी पुलिस की सबसे खास बात रही है कि ये जब तक प्रक्रिया को देते नहीं, चालू नहीं करते हैं, तब तक इनका समय लगता है, लेकिन जिस दिन इनकी प्रक्रिया चालू होती है करते बहुत तेज हैं। तो ये चीज़ है। और आपको यदि ये लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके सहारे क्या ही दौड़ें, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मौका गंवा देंगे। और साथ में मैं ये कहूँगा कि अगर देखिए, दौड़ में तो पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जुलाई या अगस्त में आपको कांस्टेबल की भर्ती का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। मैं खुद बताऊं, मुझसे खुद नहीं हो रही है, तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। आप देख रहे होंगे दौड़ने के बाद थकान, नींद, एक बात समझ में नहीं आती कि दौड़ने के बाद इतनी थकान हो जाती है, पता नहीं चलता है कि नौकरी लगने वाली है या 60 साल लगेगा, तो दिन भर लेटे रहो। तो ये चीज़ हो पाती है, दोनों हो नहीं पाता। गर्मी का मौसम है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो यही है दोस्तों, आपकी जो समस्या है वो मेरी भी है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ। तो यही सारी बातें हैं। और मैं, आपने जो भी कट ऑफ से संबंधित या कोई पर्सनल मैसेज आपने कमेंट में किया है, मैंने कोशिश की है कि इन सारे मैसेज को प्रॉपर वे में रिप्लाई करने का। तो काफ़ी दिन बाद आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और आपका यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो हमारा सुझाव होगा हम ज़रूर करेंगे। तो यही सारी बातें थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं है। अभी तो यही कोर्ट का मैटर है योग्यता को लेकर के। हाँ, मैंने जो हेड के लिए कट ऑफ बताई थी, कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि यदि बीटेक बाहर हो जा रहा है तो मैं एक बार कट ऑफ को स्पष्ट करने आऊँगा। हालांकि मैंने वो बताया है, तो वहाँ पर ये भी बात बताई थी कि ये जो है बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए है, लेकिन जब ये कन्फर्म हो जाता है कि नहीं नहीं इसमें बीटेक बाहर हो चुका है, तो फिर डिप्लोमा के लिए मैं अलग से कट ऑफ लेके आऊँगा। बाकी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे की कट ऑफ बताई है, तो सबका अपना अपना मत है, और हमें जो लगा वो हमने ही बताया है। और बाकी तो रिजल्ट आएगा तो पता ही चलेगा कि कहाँ तक गया है, कहाँ तक नहीं गया है। तो अभी कट ऑफ को लेकर के सोचने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। तो यही सब है दोस्तों। अब और जानकारी होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।